जिसके छाती पे वर्ष पे हाथ मारना या उसको टच करना, छूना, ये मतलब ये बच्चों ने बोला है। बीजेपी, आरएसएस और तमाम इस देश के जो हिंदू संगठन हैं उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। अगर गायें मर जाती तो ये सारे हिंदू खड़े होके ना और जंतर मंतर को भर देते। कोई गाय का मामला होता, कोई हिंदू मुस्लिम का मामला होता तो यहाँ भर देते हैं। मैं तो आपका माध्यम से उन हिंदुओं को कहूँगा, कह रहा हिंदुओं, अगर तुम्हारा खून खोल रहा है तो आ जाओ, आज आ जाइए यहाँ पे। गाय की बात होती, मुसलमान की बात होती तो डंके पीटते, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहे। फोल्डिंग लेके आ रहे थे, परमाणु हथियार थोड़े ही थे, कोई AK-47 थोड़ी लेके आ रहे थे कि भाई कुछ यहाँ कोई कत्लेआम हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ अभी जंतर मंतर पर एक अंकल जी खड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर पहलवानों के सपोर्ट में आए हुए हैं। चलिए इनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले के ऊपर। तो अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामफल जांगड़ा है और हम हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट से आए। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, कहना तो सीधा एक ही है कि भाई तमाम देश के लोगों को, और देश के लोगों को 50% आबादी को कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 50% से उम्मीदें नहीं हैं। अब आप 50-50 की बात आपके व्यूवर को भी समझ में नहीं आएगा कि एकदम से 50-50 कैसे होगा, लड़ाई तो 100 की है। तो 50% सीधा सीधा है कि इस आंदोलन को महिलाओं ने आगे आकर के इसको लीड करना चाहिए। अगर इस देश के अंदर आधी आबादी जो है अगर वो न्याय अगर चाहती है तो, क्योंकि आज हमेशा इस देश के अंदर हर दिन शायद अगर हम सरकारी आंकड़ा उठा के देखें पूरे देश का तो हज़ारों रेप होते हैं, गैंग रेप भी जिसमें शामिल होते हैं। तो जब इतने बड़े स्तर पे जब रेप होते हैं, हत्याएं होती हैं और मारपीट होती है, तो उसकी एवज में आज अंतर्राष्ट्रीय प्लेयरों के साथ में एक दबंग MP है 4 बार का, और जिसके स्कूल हैं, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल भी उसके हैं। जब ऐसे लोग जो है सीधा सीधा बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं, जिसके छाती पे वर्ष पे हाथ मारना या उसको टच करना, छूना, ये मतलब ये बच्चों ने बोला है। और जो उसके अंदर खाते जो अखबारों के माध्यम से, अब जैसे अभी अखबार देख रहे थे जिसमें सीधा सीधा है कि भाई उन्होंने बलात्कार तक के आरोप लगा दिए हैं। और जब इतनी बड़ी घटना, आज 14 दिन हो चुके हैं, 14 दिन के अंदर जितना जन समर्थन आम जनता का राष्ट्रीय प्लेयरों के प्रति होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। और उसका क्या कह सकते हैं कि भाई क्या कहाँ कमियां रही हैं, क्या कारण रहे हैं इसके, लेकिन अभी भी समय है। और जैसे कि आज अभी सुनने में आया है कि बृजभूषण जो उनका आज शासनकाल जो है वो भी ख़त्म होने वाला है। और दूसरा जो कि एक मंच से मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं कि मंच से आज एक ऐलान और हुआ कि भाई आप बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप टारगेट सीधा करना है तो वो बृजभूषण को करें। तो ये भी एक मतलब एक बड़ा, जिस तरह के भारत देश है, यहाँ देव देवताओं का आवास लोग कहते हैं, खैर हम तो वास्तविक आदमी है, नास्तिक बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। नाखून से, मांस से नाखून कोई दूरी नहीं है, क्योंकि वही चीज़ है सत्ता में जो लोग बैठे हैं और उसी का MP है। तो भाई जब घर में आग लगी है तो सारा सामान जलेगा, मतलब है क्यों नहीं कोसें, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को कहें, क्यों नहीं MP को अमित शाह जी को कहें। ये तो सारी नेचुरल बातें हैं। कहीं ना कहीं आम जनता का ना आना और जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं, हम भी उनमें एक शामिल हैं। लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम ये लड़ाई भी शायद, पता नहीं मेरे को कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मतलब बहुत कठिन शब्द है, लेकिन देखिए फिर भी आशा और उम्मीद के साथ लोग आ रहे हैं और लड़ाई की जीत की और आगाज़ है, देखते हैं। तो जैसा कि आपको भी पता हो कि उनके ऊपर FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन उसके अलावा भी उन पर कई FIR पहले से भी दर्ज हैं, लेकिन उन पर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इसके बाद आप क्या सोचते हैं कि क्या उन पर कुछ कार्रवाई होती हुई दिख रही है आगे? नहीं, देखिए कार्रवाई का तो हमने कहा ना, कार्रवाई ऐसे व्यक्ति पर नहीं हो सकती क्योंकि जिस पे इतने मुकदमे पहले हों, बाहुबली है, सीधा सीधा बहुत बड़ा माफिया है वो, और माफिया के खिलाफ बीजेपी, आरएसएस और तमाम इस देश के जो हिंदू संगठन हैं उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। अगर गायें मर जाती तो ये सारे हिंदू खड़े होके ना और जंतर मंतर को भर देते। आज वो कहाँ चले गए? उनकी बहन बेटी के साथ में गैंग रेप जैसी घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर कह रहे हैं। तो भैया आपके लिए गायें गोबर बड़ा है, हिंदू मुस्लिम बड़ा है, या घर की बहन बेटी मान सम्मान बड़ा है? ये तो सोचना पड़ेगा उन लोगों को, भाई कहाँ जा रहे हैं।
कहाँ जा कहाँ रहे हैं हम लोग? जब मान लो एक दलित के साथ होता है, एक पिछड़े के साथ होता है, एक वंचित शोषित के साथ होता है, लगातार होते रहते हैं घटनाएं। चलो हम ठीक है भैया, वो बेचारों के पास संसाधन नहीं है, सिस्टम संविधान की हम बात करते हैं, संविधान को कहीं फॉलो नहीं किया जाता है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो आज दिख रही हैं, स्पष्ट दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ तक हमारा जो सोच जा रही है वहाँ तक बिल्कुल जो है असहाय लोग दिख रहे हैं। जब तक मतलब बहन बेटियां नहीं आएंगी, न्याय नहीं मिल सकता। गुंडे, मवाली, मक्कार, जो लुच्चे जो लोग हैं, मतलब बदमाश जो लोग हैं, वो जंतर मंतर पे कोई गाय का मामला होता, कोई हिंदू मुस्लिम का मामला होता तो यहाँ भर देते हैं। और बड़ी बड़ी सोशल मीडिया, आप जैसे हम जैसे तो बहुत छोटे लोग हैं, हमारी बात ज़्यादा 5,000 लोग देख लेंगे। जो करोड़ों लोग जिनकी बातों को देखते हैं, वो लोग आज भी ओरिजिनल जो फैक्ट है उनको दिखाने पे कतराते हैं, डर लगता है। चाहे वो सरकार की दलाली खा रहे हों, चाहे वो किसी के डर और भय और आतंक से घबरा रहे हों, क्योंकि कौन डरता? दो ही लोग डरते हैं, एक तो लालची आदमी और एक जो है एक लालची आदमी और एक दूसरा चापलूस। मतलब दो तरीके के लोग होते हैं। तो उनमें देखना पड़ेगा कि डरपोक लोग भी हैं और लालची लोग भी हैं यहाँ पे। तो अब दोनों सिस्टम हैं। अब लड़ाई सरकार से, सत्ता से है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगता है कि जो डिसीजन लेना चाहिए था अब उसने नीचे का कर दिया है। तो बड़ा मुश्किल है मेरे को। तो मैं तो ना सुप्रीम कोर्ट से भरोसा कर सकता हूँ और ना जो है यहाँ वर्तमान में सरकार उससे है। जब जिस पे इतना बड़ा बच्चों ने चार्ट लगा रखा है, इतने बड़े उस पर मुकदमे हैं, जब उस पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता तो मैं तो आपका माध्यम से उन हिंदुओं को कहूँगा, कह रहा हिंदुओं, अगर तुम्हारा खून खोल रहा है तो आ जाओ, आज आ जाइए यहाँ पे। गाय की बात होती, मुसलमान की बात होती तो डंके पीटते, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहे। तो आह्वान है लोगों का, आप जैसे साथियों के माध्यम से, कि आप आएँ और जो ना बचाएं अपने मान सम्मान इज्जत को बचाने के लिए तो आ जाएं। गाय बचाने के लिए तो आप खूब आते हो, मंदिर की बात होती आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें आज हमने सोचना पड़ेगा, हम किस पायदान पर खड़े हो गए हैं। अगर ये बच्चे न्याय ले जाते हैं, आखिरी उम्मीद हमारे को होगी कि कम से कम लाखों बच्चियों का बलिदान देने के बाद में कम से कम कुछ बच्चियों को तो हमने बचा लिया। तो ये आशा और उम्मीद के साथ में हम भी इन पीड़ित परिवारों के, पीड़ित बच्चों के साथ में खड़े हैं। देखिए अब आशा ही, उम्मीद ही कर सकते हैं। एक बात और इस केस में देखी जा रही है कि जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, वो भी इसको कवरेज नहीं दे रहा है। अगर कवरेज देता भी है तो नेगेटिव कवरेज देता है कि पहलवानों ने कुछ गलत किया। जैसा कि आपने देखा था कि बुधवार की रात को उनके साथ गलत बहुत से काम हुए, तो मारपीट की भी खबरें आ रही थी। तो उसको आपने देखा होगा टीवी पर कि उसमें पहलवानों की गलतियाँ दिखाई जा रही हैं कि उन्होंने कुछ जबरन काम किया, जो भी वो सोने के लिए बेड वगैरह ला रहे थे वो ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे हरियाणा में कहावत है, अपनी बही और काका लिखने वाला। शायद आपके व्यूवर नहीं समझे तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि भाई बही भी अपनी है, रजिस्टर भी अपना है और लिखने वाला भी अपना है। तो भाई सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, मीडिया उनकी है, वो जैसा चाहेंगे वैसा मरोड़ तोड़ के लिख देंगे। लेकिन असलियत में क्या थी, जो 2 दिन से दिल्ली के अंदर आज भी बारिश आई है, जब 2 दिन से लगातार बारिश आ रही थी, जहाँ बच्चे इतने बड़े सतर पे खेलने वाले खिलाड़ी हैं, और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना भी चाहिए उन्होंने। और यहाँ पे दिल्ली के अंदर इतने मच्छर हैं, तो गंदगी इतनी है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा लगा लो या राजनीतिक पार्टियों का भी उसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने फोल्डिंग तो भेजे थे। अरे भाई, हम गाँव में देहात से रहने वाले लोग हैं, अगर गाय को, भैंस को भी अगर रात को चमासे में बंद आना तो उसके नीचे सूखा डालते हैं। तो ये तो इंसान है। मैं तो उन पुलिस कर्मचारियों से भी कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, भाई कहीं तो इंसानियत रखनी चाहिए थी। अरे फोल्डिंग लेके आ रहे थे, परमाणु हथियार थोड़े ही थे, कोई AK-47 थोड़ी लेके आ रहे थे कि भाई कुछ यहाँ कोई कत्लेआम हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। ये तो इंसानियत, किसी से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं थी। अगर सामाजिक न्याय का आदमी अगर यहाँ उस टाइम होते, वो सीधे कहते कोई बात नहीं, आप ये ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो हिंदू मानसिकता, मैं कहूँगा सीधा सीधा, जो गड़ी सड़ी मानसिकता के जो लोग हैं, उन्होंने इस मामले को भी तूल देने का काम किया, जिससे जवानों को भी पिटना पड़ा है। और पूरे देश के अंदर हकीकत दिल्ली पुलिस की
और सत्ता की और जो तालिबानी जो MP है उसकी भी हकीकत सामने और जल्दी उभर के सामने आएगी। ठीक है, तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित। अच्छा, तो आपका इस मामले पूरा क्या कहना है? मेरा इस मामले में ये कहना है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है और हम अपनी बहनों के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े हैं और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा अंत समय तक अपनी बहनों का साथ दिया जाएगा और ऐसे गंभीर जो अपराधी हैं उन पे इस मामले से अंकुश लगेगा कि ताकि जो आने वाली खिलाड़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उन पे इस प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी के अंदर भी कई माफियाओं का अंत किया जा रहा है। अतीक की बात हुई, चाहे अभी मुख्तार पर भी कुछ कार्रवाई की खबरें आ रही हैं, लेकिन एक तरफ तो जहाँ वो माफियाओं का खात्मा कर रहे हैं वहीं पर दूसरी ओर कुछ माफियाओं को अपनी पार्टी में रख रहे हैं और उनको शरण दे रहे हैं, जैसा कि बृजभूषण के ऊपर आरोप लगाया था माफिया होने का। तो उनके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो सरकार, जो बीजेपी की जो सरकार है, ये हिंदू मानसिकता वाली सरकार है और ये सरकार इतनी बेकार इसको कहेंगे कि ये अपने द्वारा जो पोषित जो गुंडे हैं या जो माफिया हैं, सांसद विधायक हैं, उनके खिलाफ ये कोई कार्रवाई नहीं करती है। कुलदीप सेंगर को ले लो या उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं जिनको लेकर के ये कोई कार्रवाई नहीं करती। दलित हो, मुस्लिम हो, उसमें तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। और इसके अगर ये इतनी स्पष्ट वजहता वाली सरकार होती तो अब तक बृजभूषण जेल के अंदर होता। 4 महीने से हमारी बहनें जो संघर्ष कर रही हैं, संघर्ष नहीं झेलना पड़ता और हमारी पहलवान आज यहाँ दिल्ली में सड़कों पर सोने के लिए मजबूर नहीं होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में जुड़ने के लिए।